Hey guys, welcome to the 29th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन की। देखिए, इससे पहले हम पॉलिनेशन पढ़ के आए, राइट। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखा, हमने सब कुछ पढ़ा। पॉलिनेशन के समय क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यही हो गया पॉलिनेशन। अब देखिए, ये जो पॉलन है ये कहाँ जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा। स्टिग्मा किसका पार्ट है? पिस्टिल का। पिस्टिल के 3 पार्ट है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, राइट। तो पिस्टिल पे पॉलन ग्रेन गया, पिस्टिल के कौन से पार्ट पे? स्टिग्मा पे। अब पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन होता क्या है? ये जो पिस्टिल और जो पॉलन पहुंचा है पिस्टिल के पास, इन दोनों के बीच में पॉलन पिस्टिल के साथ इंटरैक्शन होता है। क्या है वो चीज? उसी चीज को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सुनिएगा, all the events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। यहाँ पे मैं बना रहा हूं एक पिस्टिल, इसका ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल, ये रहा ओवरी, ठीक है। अब ये जो पिस्टिल है, इसके स्टिग्मा पे आएगा, क्या होगा? डेपोजिशन होगा किसका? पॉलन का। पॉलन आया, ठीक है। फिर पॉलन क्या करेगा? पॉलन ग्रेन फर्दर जर्मिनेट करेगा, ठीक है। और ये जो ओवरी है इसका, ठीक है, ओवरी में क्या है? यहाँ पे ओव्यूल है, ठीक है। अब ये पॉलन आया, ठीक। अब ये पॉलन क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा। और ये पॉलन ट्यूब कहां तक एंटर करता है? ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगा ओव्यूल तक, ठीक है, ओव्यूल तक। तो पॉलन डिपोजिशन से लेके पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, ये पूरे इवेंट्स को हम टुगेदर कहते हैं। यहां से लेके पॉलन डिपोजिशन से लेके पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर एंटर होना, इस पूरे इवेंट को हम टुगेदर रेफर करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसी को हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन का पिस्टिल पे आना और इस पॉलन ट्यूब का फॉर्म होके ओव्यूल तक जाना, इसके बीच में जो भी इवेंट्स हुआ है इसे हम कह रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। देखिए, pollen does not guarantee the transfer of right type of pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen। just because देखो ये pollen grain pistil पे आ गया, यानी कि pollination हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि right type of pollen ही आया होगा। पता चला एक मैंगो प्लांट है, मैंगो प्लांट के फ्लावर के पिस्टिल पे पता चला नीम प्लांट का pollen आ गया। पॉलिनेशन तो यहां पे भी हुआ, ठीक है। पॉलन तो आया पिस्टिल के पास, लेकिन पता चला मैंगो प्लांट के ऊपर नीम प्लांट का पॉलन आ रहा है। तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द राइट टाइप ऑफ पॉलन। राइट टाइप ऑफ पॉलन क्या होते हैं? ऐसे पॉलन जो कि कंपैटिबल होते हैं, कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। यानी कि मैंगो प्लांट के पिस्टिल के स्टिग्मा पे अगर मैंगो प्लांट का ही पॉलन ग्रेन जाए तो हम कहते हैं कि राइट टाइप ऑफ पॉलन आया है, कंपैटिबल पॉलन आया है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा बने रहिए मेरे साथ। हाँ सुनिए, अब ऑफन हमेशा ये देखने को मिलता है कि पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप ईदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबल, ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। कहने का मतलब क्या है? देखा जाता है कि जो पॉलन जो है ज्यादातर समय रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन चला जाता है, ठीक है। जैसे कि अदर स्पीशीज, इधर फ्रॉम अदर स्पीशीज, मैंगो के प्लांट पे नीम प्लांट का, दूसरे स्पीशीज का पॉलन का चला जाना, तो रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन गया। यहां तक कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको टोबैको प्लांट का एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर एक टोबैको का प्लांट है, इसका एक फ्लावर है, इस पे 2 फ्लावर है, अगर इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन इसी टोबैको प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, यानी कि पिस्टिल तक अगर पॉलन जाएगा तो यहां पे जो हमारा पॉलन है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, पॉलन ट्यूब नहीं फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टोबैको में आपको पता है एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जीन, टोबैको प्लांट में, ठीक है। तो अगर सेम प्लांट
कि एक फ्लावर से उसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में पॉलन जा रहा है तो भी पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऑफेंड pollen of the wrong type either from other species or from the same plant, यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात हो रही है, also land on the stigma। ठीक है, तो इस केस में बताओ फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए, द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, ये जो पिस्टिल है ना, फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि पिस्टिल के पास एबिलिटी है, ये जान जाता है कि कौन सा पॉलन सही है कौन सा गलत है। अगर डिफरेंट स्पीशीज से पॉलन आया है ना तो समझ जाएगा, जो हमारा पिस्टिल है उसको पता चल जाएगा कि मैंगो फ्लावर का जो पिस्टिल है उसको पता चल जाएगा कि मैंगो प्लांट से ही पॉलन आया है या नीम प्लांट से आया है। ठीक है, तो पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप, यानी कि कंपैटिबल पॉलन है, या फिर और ऑफ द रॉन्ग टाइप, इनकम्पैटिबल है। तो यहाँ पे आई होगा, मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा तो करेक्ट कर दूंगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो पिस्टिल के पास एबिलिटी है, ठीक है, जानने का कि जो पॉलन है वो कंपैटिबल है, राइट टाइप का है या इनकम्पैटिबल है, जो पॉलन आया है उसके पास, पिस्टिल के पास। ठीक है, देखिए, इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, अगर पिस्टिल को लगा कि हाँ चलो पॉलन सही है, द पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होने वाला है? फर्टिलाइजेशन ही होना है। पोस्ट मतलब क्या? बाद। प्री मतलब पहले। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, जो तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही है। गाइनोशियम के बारे में पढ़ा, एंडोशियम के बारे में पढ़ा हमने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, सब चीज पढ़ा, कैसे मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, पॉलिनेशन, ये सब सारी चीजें तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट थी। फर्टिलाइजेशन कब होगा? पॉलिनेशन के बाद। ठीक है, पॉलिनेशन कब होगा? अगर पिस्टिल पे राइट टाइप ऑफ, सॉरी मतलब फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब पिस्टिल पे राइट टाइप ऑफ पॉलन आया। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। ठीक है, तो पॉलन आएगा, फिर उसके बाद पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ चलो राइट टाइप ऑफ पॉलन है, तब फर्टिलाइजेशन आगे होगा, यानी कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होगा। पॉलिनेशन के बाद पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन होगा। कब? शर्ते है कि राइट टाइप ऑफ पॉलन आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे देखिए, इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन आ गया पिस्टिल के पास, राइट टाइप का आएगा तो पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेगा और फिर पोस्ट पॉलिनेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन आया तो पिस्टिल रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। अगर मैंगो फ्लावर के स्टिग्मा पे, पिस्टिल पे अगर मैंगो का ही पॉलन आया है तो मैंगो का पिस्टिल उस पॉलन को एक्सेप्ट करेगा। अगर नीम का पॉलन आया है तो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, रिजेक्ट कैसे करेगा? पॉलन का जर्मिनेशन होने से रोक देगा स्टिग्मा पे। आपको पता है स्टिग्मा पे पॉलन का जर्मिनेशन होता है और पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है स्टाइल में, तो इसको रोक देगा पिस्टिल, अगर पॉलन जो है वो रॉन्ग टाइप का है तो। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये जो पिस्टिल है इसको कैसे पता चलता है कि pollen is of right type और wrong type? तो देखो, the ability of pistil to recognize the pollen is the result of a continuous dialogue between the pollen grain and pistil। pollen grain and pistil के बीच में continuously dialogue का मतलब यहाँ पे क्या है? केमिकल इंटरैक्शन। डायलॉग मतलब ये नहीं कि वो पिक्चर मूवी वाला डायलॉग, नहीं, केमिकल इंटरैक्शन चलता है पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में कंटिन्यूअसली, जिससे पिस्टिल को ये पता चलता रहता है कि ये जो पॉलन है इट इज ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। ठीक है, दिस डायलॉग इज मेडिएटेड, ये जो डायलॉग है कंटिन्यूअस डायलॉग, दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल के कुछ केमिकल कंपोनेंट होते हैं, पॉलन के कुछ केमिकल कंपोनेंट होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्शन चलता रहता है, कंटिन्यूअसली इंटरैक्शन चलता रहता है कंटिन्यूअसली, जिससे पता चलता रहता है पिस्टिल को कि ये पॉलन जो है इट इज ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ पॉलन एंड पिस्टिल। अब यहाँ पे बहुतों को लगता है ना कि सिर्फ ये जो केमिकल कंपोनेंट है ये सिर्फ पिस्टिल का ही होगा, सिर्फ पिस्टिल ही केमिकल रिलीज करता है। नहीं, पॉलन भी करते हैं, दोनों पॉलन के केमिकल और पिस्टिल के केमिकल के बीच में ये इंटरैक्शन चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पिस्टिल जो है ये ही बस डिसाइड कर रहा है। ठीक है, पिस्टिल का ही सिर्फ केमिकल है, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं, केमिकल फैक्टर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे।
डिसाइड तो कौन करेगा, पिस्टिल ही करेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पिस्टिल के केमिकल जो इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं पॉलन के साथ, पॉलन के भी कुछ केमिकल है वो भी इंटरैक्ट कर रहे हैं पिस्टिल के केमिकल के साथ। दोनों के बीच में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होता है, इंटरैक्शन चल रहा होता है। और ये जो इंटरैक्शन है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ऐसा नहीं कि थोड़े देर के लिए हुआ फिर रुक गया, डायनेमिकली चलता रहता है। पॉलन का स्टिग्मा पे आना और पॉलन का जर्मिनेशन होके पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होके ओव्यूल तक जाना, इस पूरे इवेंट के दौरान डायनेमिकली पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन चलता है। ऐसा नहीं कि स्टिग्मा पे आ गया और फिर जर्मिनेशन हुआ तो पिस्टिल बोलेगा चल ठीक है अब जा फर्दर ग्रोथ कर ले ट्यूब का, पॉलन ट्यूब का, और ओव्यूल के पास एंटर कर जा, ओव्यूल में एंटर कर जा। नहीं, ऐसा नहीं कि शुरू के ही बस चेक करेंगे, पूरा प्रोसेस पूरे इवेंट के दौरान ये चेकिंग चलता रहता है, ये इंटरैक्शन चलता रहता है कि जो पॉलन है ये राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रोमोशन और इनिबिशन ऑफ पॉलन। प्रोमोशन यानी कि स्टिग्मा पे चेक किया, ठीक है कि चलो सही है, पॉलन, पॉलन का जर्मिनेशन हुआ, ठीक है, फर्दर फिर आगे फिर चेकिंग हुआ। तो डिपेंड करता है कि अगर सब कुछ सही चलता रहा तो प्रोमोशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा और वो ट्यूब का एंट्री होगा ओव्यूल में, फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर कहीं पे भी गड़बड़ी हुआ तो वहीं पे इनिबिशन हो जाएगा पॉलन का, वहीं पे रोक दिया जाएगा प्रोसेस को, ठीक है, जर्मिनेशन को रोक दिया जाएगा, पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा को रोक दिया जाएगा, या पॉलन ट्यूब ऑफ ग्रोथ इन द स्टाइल इसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं आशा करता हूं मैं ये टॉपिक आपको समझा पा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारे स्टेटमेंट है, पॉइंट्स है, लेकिन डायग्राम उतने नहीं है। और आप जानते हो मेरी जो एक आदत है डायग्राम से समझाने की है, पर मैं यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे डायग्राम रखूं, तो इसलिए मैं ना बार बार खुद को रिपीट करके हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वैसे तो मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत होगा आपको, बट स्टिल अगर हुआ तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर्स, अभी अभी कुछ सालों पहले ही पता चला है बॉटनिस्ट को, दैट बॉटनिस्ट हैव बीन एबल, अच्छा बॉटनिस्ट कौन है ये चीज पता होना चाहिए, जो प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं, प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, जो एनिमल के बारे में जूलॉजिस्ट, प्लांट के बारे में जो कर रहे हैं स्टडी बॉटनिस्ट। तो इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर दैट बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट, यानी कि केमिकल्स की बात हो रही है, एंड इंटरैक्शन। अभी अभी साइंटिस्ट लोग को पता चला है कि ये जो पॉलन और पिस्टिल है, जो केमिकल इंटरैक्शन होता है उसमें वो केमिकल कौन से है, जो इंटरैक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ये सब अभी रिसेंट ईयर अभी अभी पता चला है, लीडिंग टू द रिकॉग्निशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। ये जो पॉलन पिस्टिल के जो कंपोनेंट है, जो इंटरैक्शन है, जो कि क्या करते हैं, रिकॉग्निशन, पिस्टिल को पॉलन को पहचानने में, रिकॉग्निशन में मदद करते हैं, फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की, आगे जाके ये जो पॉलन है इसको एक्सेप्ट किया जाएगा पिस्टिल द्वारा या रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसमें जो जो केमिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड है, जो जो इंटरैक्शन है, इन सब चीजों के बारे में अभी अभी बॉटनिस्ट लोग को पता चला है, ठीक है, कि ये कंपोनेंट क्या है, ये इंटरैक्शन क्या है। अब इससे क्या फायदा है हमें, हमें क्या फायदा, देखो इससे क्या फायदा होगा, द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग मतलब छेड़छाड़, मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। जो क्रॉस ब्रीडर होते हैं ना, जो क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं प्लांट का, ठीक है, एप्पल के साथ मैंगो का जोड़ दिए, या और कुछ एक ठो मतलब हाइब्रिड कुछ बना लिए, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो कराते हैं, आर्टिफिशियली हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स का, ताकि उससे बहुत सारे जो फ्रूट्स है, फ्रूट में स्वीटनेस बढ़ जाए, फ्रूट जो है वो जल्दी सड़े ना, राइट। तो मतलब जेनेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो हाइब्रिडाइजेशन है ये सब क्रॉस ब्रीडिंग करा सके अच्छे से, तो इसमें ये मदद करने वाला है। इससे पहले क्या होता था ना कि अगर आप मैंगो के पास पॉलन लेके जाओ एप्पल का, तो मैंगो का प्लांट तो रिजेक्ट करेगा ही, लेकिन अब साइंटिस्ट लोग को पता चल गया कि क्या क्या केमिकल की जरूरत है, कैसे इंटरेक्शन होता है, तो साइंटिस्ट इसको छेड़छाड़ करके कुछ ना कुछ एक क्रॉस हाइब्रिड या कुछ बना सकते कुछ फल, ठीक है। ऐसा भी कोशिश चल रहा है, जब हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप गूगल पे सर्च करते रहना, आपको अगर मन है इस चीज में और डिटेल में जाने का तो देख लेना, हो सकता है ना क्यूरियोसिटी हो आपके अंदर। बट ये नीट में उतना नहीं पूछेगा, ठीक है, नीट में तो बस आपको इतना ही पूछेगा और डिटेल में नहीं पूछने वाला। तो द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन। इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन जो होता है ना, कोशिश करेंगे उसको भी कंपैटिबल बनाने का, ठीक है, टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स, ताकि उनको डिजायर्ड हाइब्रिड्स मिल जाए।
ओके, तो ये हुआ पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। यहाँ पे ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।